हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज ये बेसिक्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर है, जिसमें हम बहुत सारे बॉडी टर्मिनोलॉजी, कैविटीज, टर्म, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी के बारे में। तो आइए समझते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड एनाटोमस, जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज को कट करके उसकी स्टडी करना, यानी डाइसेक्ट करके स्टडी करना। तो एनाटोमस इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू कट अप। इसका मतलब एनाटॉमी जो होता है उसमें हम किसी चीज की स्टडी क्या करते हैं, उस चीज को काट के करते हैं। जैसे एक फेस है, मान लीजिए हमारा फेस है, तो हमें अगर इसको हमें ओरल कैविटी की स्टडी करनी है, तो ओरल कैविटी को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, तभी हमें ओरल कैविटी दिखेगी। दूसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का अर्थ ये होता है कि जैसे हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी सेल्स के मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरीके का केमिकल और फिजिकल रिएक्शन करती है, या केमिकल एंड फिजिकल जो भी प्रतिक्रियाएं या एक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी हम किस में देखते हैं, फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी क्या है कि हम उसमें स्टडी करते हैं हाउ टू आवर बॉडी वर्क, मतलब हमारी बॉडी कैसे काम करती है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या है कि बॉडी में चल रहे केमिकल्स और साथ ही साथ फिजिकल इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन टुवर्ड किसके साथ, सेल ऑर्गेनली के साथ, टुवर्ड सेल ऑर्गेनली या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर से। तो एनाटॉमी का मतलब हुआ किसी चीज को अगर हम काट के पढ़ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी जिस तरीके से हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है उस बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स को जानने की जरूरत पड़ती है। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शनल टर्म्स एंड टर्म रिलेटेड टू एनाटॉमी। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टर्म रिलेटेड टू एनाटॉमी। तो टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के बारे में। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो ये काफी आसान टॉपिक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर समझना। जैसे कि एंटीरियर का मतलब समझता है पोस्टीरियर का। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहां से कोई आदमी इसको क्या कर, इसको देख रहा, यहां से कोई आदमी इसको देख रहा। तो आदमी क्या है, ऑब्जर्वर। आदमी क्या है, आदमी ऑब्जर्वर है। अब आदमी के जो भी पार्ट सामने पड़ेंगे, मतलब जो भी हिस्सा उसके सामने दिखाई देगा, सामने से दिखाई देगा, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर। यानी ऑब्जर्वर के जो फ्रंट में, यानी ऑब्जर्वर के जो सामने पार्ट पड़ेगा उसको हम कहेंगे एंटीरियर। और इस ऑब्जर्वर ने जो सामने का भाग देखा, उसके पीछे वाले भाग को कहेंगे पोस्टीरियर। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा पोस्टीरियर और ये वाला हिस्सा हो जाएगा एंटीरियर। स्टॉप करना। तो एंटीरियर मतलब क्या, ऐसा पार्ट जो क्या है, ऑब्जर्वर के सामने पड़े। तो एंटीरियर का डेफिनेशन लिखते हैं। एंटीरियर हिंदी मीडियम वाले इसको समझे कि फ्रंट वाला पार्ट, यानी आगे वाला पार्ट, जो भी पार्ट आगे पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर। तो लिखेंगे इसमें एंटीरियर का डेफिनेशन कि पार्ट्स हु या विच इज फ्रंट टू द ऑब्जर्वर। ऐसा हिस्सा जो ऑब्जर्वर के सामने पड़े उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर। और पोस्टीरियर किसे कहेंगे, ऐसा हिस्सा जो ऑब्जेक्ट के एंटीरियर से पीछे हो। जैसे पोस्टीरियर किसे कहेंगे, बिहाइंड टू द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट के जो पीछे वाला भाग होगा उसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एनाटॉमी का डायग्राम समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर डायग्राम हमें समझना है तो सबसे पहले डायग्राम है, जैसे जैसे क्या है, ये लिप्स है और ये क्या है, बकल कैविटी है, ये फेरिंग्स है। ठीक? तो ये जो लिप्स है, अगर हम यहाँ किसी ऑब्जर्वर को एज्यूम करें, ऑब्जर्वर को अगर हम यहाँ से एज्यूम करें तो ऑब्जर्वर के सामने जो पार्ट पड़ रहा है वो इसके जस्ट सामने वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे क्या, एंटीरियर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्रंटल बोन है, ये जो फ्रंटल बोन है, ये आगे वाला हिस्सा। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो फ्रंटल बोन जो होगा, इस बोन को फ्रंटल बोलते हैं। तो इसको आगे छोड़ते हैं, जैसे थोड़ा सा और थोड़ा पीछे से बात करते हैं। जैसे अगर देखा जाए नोज और यहाँ पे ईयर, अगर इस डायग्राम को भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे ईयर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोज क्या है, इस ऑब्जर्वर के जस्ट सामने है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर। इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर। तो लिखेंगे नोज इज एंटीरियर टू ईयर। तो जैसे हमारे देखिए यहाँ पे नोज है, सामने से आपके दिख रहा है तो ये एंटीरियर हुआ, और ये वाला हिस्सा जो है पीछे है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये पोस्टीरियर। एंड ईयर मतलब कान इज पोस्टीरियर टू किसे, नोज। नोज से क्या है, कान, पोस्टीरियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हर्ट। अब हम क्या करते हैं, हर्ट बना। तो हर्ट यहाँ पे है, जैसे देखिए ये बॉडी है, ठीक है, ये इस आदमी की बॉडी, ये हमारा थोरैक्स है ऊपर वाला, और यहाँ पे हमारा हार्ट होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे अगर हमारा हार्ट है यहाँ पे, तो हार्ट के आगे हमारे रिब्स होंगे। हार्ट के आगे क्या है, रिब्स। तो इस तरीके से रिब्स हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हार्ट के जस्ट आगे रिब्स है, तो ये यहाँ से हम इस बात को समझेंगे कि रिब्स आर एंटीरियर टू द हार्ट। मतलब जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स जो है पसलियां, वो हमारे हृदय से क्या है, आगे है, हमारे हार्ट से क्या है, आगे। और हार्ट क्या हुआ, हार्ट इज पोस्टीरियर टू द रिब्स। इतनी बातें आपसे क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए हमारे रीढ़ की हड्डियां होती है, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे होती है हमारी क्या, रिब्स होती हैं, मतलब रीढ़ की हड्डियां होती हैं यहाँ पे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये ऐसे रीढ़ की हड्डी ऐसे आगे बढ़ते चली जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अब अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो यहाँ पे हार्ट क्या हो जाएगा, एंटीरियर हो जाएगा, और रिब्स क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर। हार्ट क्या हो जाएगा, एंटीरियर, और जो भी रिब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पोस्टीरियर हो जाएंगे। तो अब एंटीरियर और पोस्टीरियर हमें समझ में आया। कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे बात करते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। बात करेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर, तो हेडिंग करेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर की अगर हम बात करें तो सुपीरियर सबसे पहले समझते हैं। सुपीरियर वो होता है वो बॉडी पार्ट जो हमारे क्या हो, सर की तरफ हो। वो बॉडी पार्ट जो कहाँ पे हो, हमारे सर की तरफ, उनको बोलेंगे सुपीरियर। और जो बॉडी पार्ट हमारे क्या हो, टो की तरफ हो, अंगूठे की तरफ हो, उनको हम बोलेंगे इंफीरियर। जैसे ध्यान से समझते हैं, ये देखिए हार्ट, ये हार्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइम पे, यहाँ पे इस तरीके से तो ध्यान से देखिए, ये जो ब्लड वेसल है वो हार्ट से राइज हो रही है और कहाँ पे जा रही है,
टो की तरफ, किधर जाएगी, टो की तरफ। तो इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना केवा। और ये हमारे हेड की तरफ है, टुवर्ड हेड, तो इसको क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना केवा। एक दूसरे और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये बॉडी है, बॉडी में ध्यान से समझेंगे, ये ऊपर थोरैक्स है और यहां पे ध्यान से देखेंगे, अब इसके एग्जांपल से समझते, जैसे लंग्स हो गया और ये है डायफ्राम, और ये क्या है, लंग्स। तो लंग्स क्या है, लंग्स देखिए यहां से ये हेड की तरफ प्रेजेंट है, हेड की तरफ है हमारे, और ये जो डायफ्राम है इसके कंपैरिजन में किधर है, हमारे लेग्स की तरफ, यानी टो की तरफ। तो लंग्स है क्या है, सुपीरियर टू द डायफ्राम, और डायफ्राम क्या है, इंफीरियरली प्रेजेंट, इंफीरियर टू द लंग्स। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा था इंटीरियर और पोस्टीरियर, दूसरा हम लोगों ने देखा सुपीरियर और इंफीरियर। अब तीसरा ग्रुप टर्मिनोलॉजी का आता है, तीसरा ग्रुप टर्मिनोलॉजी का आएगा, हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड मीडियल, ये तीन टर्मिनोलॉजी हम लोग एक साथ समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल, डिस्टल और मीडियल के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, ये किडनी का नेफ्रॉन है, यहाँ पे देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आर्टरियोल बोलते हैं। तो ये जो ब्रॉडेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जो ये नैरो सा होता है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो ये वाला हो गया एफरेंट आर्टरियोल, और ये होता है इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या है, ग्लोमेरुलर ऑपरेटस है, या फिर बाउमन कैप्सूल बोल सकते हैं, बाउमन कैप्सूल। अब ध्यान से समझिए, बाउमन कैप्सूल से ये वाली जो ट्यूब्यूल है वो काफी नजदीक है। बाउमन कैप्सूल से क्या है, ये वाली जो भी स्ट्रक्चर है या ट्यूब्यूल है, ये क्या है, काफी नजदीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। मुड़ी हुई है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्व्यूलेटेड, मुड़ी हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्व्यूलेटेड। और फाइन ट्यूब है तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल क्या है, कि बाउमन कैप्सूल से जो क्या है बिल्कुल पास में है, उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब पास में है, कन्व्यूलेटेड का मतलब है मुड़ी हुई है, और ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है पतली ट्यूब। साथ ही साथ डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इसलिए इसको बोलते हैं, ये है डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये इस बाउमन कैप्सूल से क्या है, दूर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब ध्यान से पहले इन सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं एक साइड में, कि डेफिनेशन। तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है और डिस्टल का मतलब क्या है, तो हम यहाँ से दूसरी जगह से देख सकते हैं। मान लेते हैं क्या है, इसे ह्यूमन की बॉडी है इस तरीके से, तो यहाँ से इसका क्या है, ये आर्म है, ये इसका क्या है, फोर आर्म है, और ये इसके क्या है, फिंगर्स है, यानी हैंड, इस तरीके से। तो ऐसा बॉडी पार्ट जो क्या हो, ये पूरा क्या है, ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक, जैसे पेड़ की टहनी से पत्ती लगा होता है, उसी तरीके से इसकी ओरिजिन यहीं से हुई है,
तो ओरिजिन में जैसे देखिए ये आर्म है, ये क्या है, आर्म, इसको बोलते हैं शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर, इसको बोलते हैं शोल्डर। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं फोरआर्म, और ये है हैंड। अब ध्यान से, ओरिजिन इसका शोल्डर है, शोल्डर से आर्म, आर्म से फोरआर्म, फोरआर्म से हैंड डेवलप होता है। तो ओरिजिन से जो पास में होगा उसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉक्सिमल। मतलब आर्म क्या है, इस ओरिजिन के पास में है, तो आर्म क्या है, प्रॉक्सिमल। आर्म क्या है, प्रॉक्सिमल है, किससे, शोल्डर से। आर्म क्या है, प्रॉक्सिमल है शोल्डर से। और हैंड क्या है, दूर है, काफी दूर है, तो हैंड क्या है, डिस्टल। हैंड क्या है, डिस्टल है, किससे, इस शोल्डर से। हैंड क्या है, इस शोल्डर से क्या है, दूर है, यानी कि हैंड को हम क्या कहेंगे, डिस्टली प्रेजेंट है, किससे, शोल्डर से। और फोर आर्म जो है वो प्रॉक्सिमल, यानी कि आर्म और हैंड के बीच में है, तो फोर आर्म को हम क्या बोलेंगे, मीडियली या मीडियल प्रेजेंट है क्या, फोर आर्म। तो प्रॉक्सिमल जो होता है, आर्म हो गया किससे, शोल्डर से, हैंड क्या हो गया, डिस्टल हो गया शोल्डर से, और आर्म और हैंड के बीच में क्या है, मीडियल है, यानी कि फोर आर्म। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा जाएगा आर्म इज प्रॉक्सिमल टू द शोल्डर, टू द शोल्डर। मतलब आर्म क्या हो गया, शोल्डर के जस्ट क्या पास में है। फिर लिखा जाएगा हैंड इज डिस्टल टू किससे, शोल्डर। तो हैंड क्या है, शोल्डर से क्या दूर है, यानी डिस्टली प्रेजेंट है। और साथ ही साथ फोर आर्म इज मीडियली, फोर आर्म क्या है, मीडियली प्रेजेंट है, मीडियली प्रेजेंट इन बिटवीन, मतलब इन बिटवीन किसके, आर्म एंड हैंड। तो इन बिटवीन आर्म एंड हैंड, आर्म एंड हैंड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप समझिए कि शोल्डर क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन के जस्ट पास में क्या है, आर्म है, और ओरिजिन से दूर में क्या है, हैंड। हैंड क्या है, यहां से दूर है। आर्म और हैंड के बीच में क्या है, फोर आर्म है, जिस ये क्या है, मीडियली प्रेजेंट। तो अगर इसको वर्ड में लिखें तो आर्म है प्रॉक्सिमल टू द किसके, शोल्डर, हैंड इज डिस्टल टू द किसके, शोल्डर, और साथ ही साथ फोर आर्म क्या है, मीडियली प्रेजेंट है, किसके, आर्म और हैंड के बीच में। तो अब हम इनके डेफिनेशन समझ लेते हैं, अब आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल के बारे में लिखें, सबसे पहले प्रॉक्सिमल के बारे में लिखें। तो प्रॉक्सिमल क्या होगा, नियरेस्ट टू द किससे, ओरिजिन, ओरिजिन के क्या बिल्कुल पास है। उसके बाद डिस्टल लिखते हैं, उसके बाद डिस्टल लिखते हैं, तो कहाँ है ये, अवे फ्रॉम द किससे, ओरिजिन से, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और इसके बाद हम लिखते हैं मीडियल। तो मीडियल क्या है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल के क्या है, बीच है। तो मीडियल इज अ पार्ट इन बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अभी जैसा कि हमने पीछे आपको एग्जांपल में बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टर्मिनोलॉजी को, जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एंड डीप। अगला जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल एंड डीप। अगला टर्मिनोलॉजी है सुपरफिशियल, और उसके साथ ही साथ हम सीखेंगे डीप। तो ध्यान से देखिए, सुपरफिशियल का मतलब जो चीजें सरफेस के ऊपर हो, जैसे ये हमारा स्किन अगर देखा जाए, या फिर ठीक है ये कोई समुद्र है, या फिर ऐसे देख लें ये हमारी स्किन है, स्किन में ये क्या है, हेयर्स है, ऐसे हेयर्स है, स्किन से ही समझाते हैं। ये स्किन है, यहाँ पे ये क्या है, गॉबलेट सेल है, यहाँ पे ये क्या है, सीबेसियस ग्लैंड होगा यहाँ पे, तो ये हो गया सीबेसियस ग्लैंड, गॉबलेट सेल, और इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम आपको बेसिक से बता दे रहे हैं। जैसे इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरी होगा, इस तरीके से आर्टरी यहाँ पे होगा, साथ ही साथ आर्टरी के साथ ही क्या होगा, यहाँ पे वेन होगा, आर्टरी के साथ में वेन होगा, और इस वेन्स के साथ में यहाँ पे नर्व सप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, नर्व सप्लाई, इस तरीके से, ठीक है। तो आर्टरी की सप्लाई इस तरीके से है, फिर यहाँ से वेन्स की सप्लाई है इस तरीके से,
ध्यान से देखिएगा और फोकस करें। तो अगर हम सुपरफिशियल और डीप की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इसको बोलते हैं रूट हेयर, इसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर, ठीक। और इसको बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड जो होती है जिससे हमारे बॉडी में पसीना निकलता है, पसीना बनता है, उसको सीबेसियस ग्लैंड कहते हैं, स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये वाली जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं, ये वाली जो सेल्स है उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल सिक्रेट करती हैं म्यूकस, म्यूकस। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो लेयर है ये है ईपीडर्मिस, ये वाली जो लेयर है ये क्या है, ईपीडर्मिस, ये वाली लेयर ईपीडर्मिस। अब ध्यान समझिए, ईपीडर्मिस क्या हो गया, सुपरफिशियल। ईपीडर्मिस क्या है, ईपीडर्मिस सरफेस के पास में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। और ये जो ब्लड वेसल्स है, जैसे ये आर्टरी है, ये वाली वेन है, ये ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल्स या नर्व, ये वाली, ये जो रूट है ये नर्व है या नर्व। तो ध्यान से देखिए, ईपीडर्मिस क्या है, सुपरफिशियल है, यानी कि सरफेस के जस्ट क्या पास में है। और जो ये ब्लड वेसल्स हैं या फिर नर्व है वो क्या है, यहाँ से काफी दूर है, मतलब अंदर है, गहराई में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीप। तो सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब नियर टू द सरफेस। सुपरफिशियल का मतलब नियर टू द सरफेस। और डीप का मतलब, डीप का मतलब अवे इनसाइड फ्रॉम, अवे इनसाइड फ्रॉम कहां से, इनसाइड फ्रॉम कहां से, सरफेस। अब सुपरफिशियल में क्या है, जैसे ईपीडर्मिस, और डीप में क्या है, आर्टरीज, वेन्स, नर्व, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने इतना जाना। एक और चीज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे ऑडियो के बिना वीडियो अधूरा है और वीडियो के बिना ऑडियो अधूरा है। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे कि एंटीरियर को ही, जो एंटीरियर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल। जो एंटीरियर है उसी को हम क्या कहेंगे, वेंट्रल। तो ए भी लिखा है एंटीरियर, जस्ट एंटीरियर को ही हम क्या कहते हैं, वेंट्रल। और डीपी आप लोग जानते होंगे, तो पोस्टीरियर को हम कहते हैं डॉर्सल, पोस्टीरियर को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल। ठीक है, अगला हम लोग जो बात इसके बाद स्टडी करें, मीडियल एंड लेटरल। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें, इस बॉडी को बीचों बीच से एक लाइन हमारी बॉडी को क्या करती है, दो भाग में काट देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड लाइन। तो ध्यान से समझिए, बॉडी को हम बीचों बीच से काटेंगे तो हमारे बॉडी के क्या मिलेंगे, दो भाग मिलेंगे, एक दायां भाग, एक बायां भाग। तो जिस लाइन से हम इसे काटते हैं उसको बोलते हैं क्या, मिड। इसको क्या बोलते हैं, मिड लाइन। तो मिड लाइन क्या होगा कि वह लाइन, वह इमेजिनरी लाइन जो हमारे बॉडी को क्या करे, दो बराबर भागों में बांट दे, उनको क्या कहेंगे, मिड लाइन। तो ध्यान समझिए, जैसे ही हम इस बॉडी को दो पार्ट में काटें तो इस पार्ट में ध्यान रखें, दोनों साइड में बटे। तो मिड लाइन से काटने के बाद हमें जो पार्ट मिलते हैं उनको बोलते हैं लेटरल पार्ट। तो ध्यान से देखिए, ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड। तो इस पार्ट को बोलेंगे राइट लेटरल और इस पार्ट को बोलेंगे लेफ्ट लेटरल। तो मिड लाइन से जैसे ही हम क्या करते हैं, दूर जाने लगते हैं, मिड लाइन से क्या करते हैं, दूर जाएंगे, उस पार्ट को हम कहेंगे लेटरल, उस पार्ट को क्या कहेंगे, लेटरल। ठीक है, जैसे अब ध्यान से समझ, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी से ये जो नोज है वो मीडियली प्रेजेंट है, उसके बाद नोज मीडियली प्रेजेंट है लेकिन कान क्या है, मिड लाइन से दूर है, मिड लाइन से क्या दूर है, तो यानी कान क्या है, लेटरल प्रेजेंट। तो एक कान हमारे राइट लेटरल में, एक कान कहाँ है, लेफ्ट लेटरल में। ऐसे ही हमारी आंखें हैं, आंखों के बीच में जो भौहें हैं, उनके बाद एक आंख इस साइड में, तो एक राइट लेटरल है और एक क्या है, लेफ्ट लेटरल। इस तरीके से बॉडी भी क्या है कि जब हम उसको मिडिल लाइन से काटेंगे तो हमें दो पार्ट मिलेगा, उसमें से एक राइट लेटरल होगा, एक लेफ्ट लेटरल होगा। अब ध्यान समझिए, अगर हम मिड लाइन की तरफ जाते हैं, अगर हम क्या करें, मिड लाइन की तरफ जाएं तो इसको बोलते हैं मीडियली, इसको क्या बोलते हैं, मीडी। और मिड लाइन से दूर जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, लेटरल या लेटरल। तो मीडियली या मीडियल का मतलब ये होगा टुवर्ड मिड लाइन। अगर हम मिड लाइन की तरफ जा रहे हैं तो वो मीडियल है। लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन। अगर हम मिड लाइन से दूर जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लेटरल।
जैसे अब एग्जाम्पल ही लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे ये बॉडी, ध्यान से देखिए, ये बॉडी इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए ऐसे बॉडी है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रैकिया, ये क्या है, अगर हम इसको अलग कलर से बनाएं तो ये है ट्रैकिया, ये क्या है, और इस साइड में क्या है हमारा लंग्स, इस साइड में क्या है लंग्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जो ट्रैकिया है वो हमारे मिड लाइन के जस्ट पास है, जैसे मिड लाइन, ध्यान से, ये मिड लाइन, तो ट्रैकिया क्या है, मिड लाइन के जस्ट पास में। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया थोरैक्स में मीडियली प्रेजेंट है, मीडियली क्या है प्रेजेंट है, और लंग्स क्या है, इस मिड लाइन से दूर है, लंग्स क्या है, इस मिड लाइन से दूर है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि लंग्स आर लेटरली प्रेजेंट इसके बिहाफ में टू द ट्रैकिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लंग्स को ही देखें तो एक हम लंग्स को बना, ध्यान से समझिए, इसको हम जूम करते हैं, तो ये वाला हम इसी में समझ लेते हैं। जैसे ये वाला एक बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये वाला बॉर्डर, एक बॉर्डर आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक, एक बॉर्डर इधर दिख रहा है, एक बॉर्डर क्या इधर दिख रहा है, तो ये देखिए ये बॉर्डर जस्ट मिड लाइन के जस्ट पास में, इसीलिए इसको बोलते हैं मीडियल बॉर्डर। इसको क्या बोलेंगे, मीडियल बॉर्डर। इसको इधर बनाते हैं, इसको बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। और ये क्या है, मिड लाइन से ये वाला पार्ट क्या है दूर है, इसीलिए इसको बोलेंगे लेटरल बॉर्डर। क्या बोलेंगे, लेटरल। ठीक, तो लेटरल और मीडियल आपको समझ में आया। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे बॉडी कैविटी। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम करते हैं बॉडी कैविटी। इसके बाद बॉडी कैविटी हमें पढ़ना है, बॉडी कैविटी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अभी के लिए आगे के वीडियो के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबाना है, और फिर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू।